राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। आज छठा अध्याय मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके अपने मन को खुला कर इसे सुनिएगा। संत कुमार जी बोले हैं, नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ माह से अगहन तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सप्तकर्मियों और अन्य योग व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथा वाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य है, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्णन कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करना चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्रादि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल भविष्ययान पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि, शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग दे। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करे। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार संत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे संत कुमार जी को का प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां पर आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का आत्म रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। उसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि यहाँ जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो वहाँ आप पधारे। भगवान ने एवं स्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूजी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कथा, गोकर्ण ने धुंधकारी से और संत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद भादो की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से, कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे सौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। अगले धारावाहिक से हम जानेंगे श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा के पहले स्कंद के पहले अध्याय के बारे में। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्ण।